हरिओम। आप सबको मेरी राम राम। आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके समक्ष एक छोटा सा वीडियो लाई हूँ। महाभारत काल की एक कथा है। मैं उन कथाओं को लेने का प्रयास कर रही हूँ महाभारत काल की, जिनका प्रचलन में, कथाओं में वर्णन कम आता है और वो लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो मैं उन्हीं कथाओं का अपने इस वीडियो में जिक्र करने वाली हूँ, वर्णन करने वाली हूँ। तो आज की हमारी कथा है अश्वत्थामा पे। अश्वत्थामा को तो आप सब लोग जानते हैं कि अश्वत्थामा अजर अमर है, श्राप की वजह से ही है। और बड़ा, अगर संसार में कोई सबसे ज़्यादा दुखी है, दुख से परेशान है, तो वो अश्वत्थामा ही है, जिनकी समस्या का कोई हल नहीं है, क्योंकि वह भगवान द्वारा श्रापित है। तो जब महाभारत युद्ध चल रहा था, मैं कथा को आगे बढ़ाऊं, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत उपकार होगा मेरे पे। तो मैं कथा को आगे बढ़ाती हूँ। तो कथा इस प्रकार है कि अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र आदि जो दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, उनकी सिद्धि थी। तब महाभारत का युद्ध जब चल रहा था, तो अश्वत्थामा ने क्या किया? अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र चला दिया, क्योंकि उस समय विज्ञान बहुत उन्नत था। त्रेता हो, द्वापर हो, उस समय का जो विज्ञान था वो बहुत उन्नत किस्म का था। और जो उस समय के विमान थे वो बिना ईंधन के चला करते थे, मंत्र शक्ति से चलते थे। सारे विमान उस समय मंत्र शक्ति से चलते थे। तो जब विमान मंत्र शक्ति से चलते थे, तो आप समझिए कि फ्यूल का खर्चा नहीं था। सिर्फ क्या था, आपको उन मंत्रों की सिद्धि करनी होती थी, और सिद्धि होती थी क्योंकि सब लोग तपस्या करते थे। सब लोग, राजा भी तपस्वी ही होते थे, क्योंकि वो गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा लेते थे। तो अश्वत्थामा ने क्या किया? उन्होंने नारायण अस्त्र चला दिया। महाभारत युद्ध चल रहा था तो नारायण अस्त्र चला दिया, क्योंकि आजकल की एक कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो शायद ये कहावत उस समय भी लागू होगी। लेकिन फिर भी जो उस समय नियम माने जाते थे, शाम को युद्ध खत्म हो जाता था, निहत्थे के ऊपर वार नहीं करते थे, तो वो नियम का तो पालन होता ही था। लेकिन आजकल तो उनका भी पालन नहीं होता है। खैर, हम महाभारत काल की बात कर रहे हैं, तो हम उसी कथा को आगे बढ़ाएंगे। अब उसमें क्या हुआ, नारायण अस्त्र जब चला दिया तो पांडवों की सेना में हड़कंप मच गया। क्यों? क्योंकि उसका किसी के पास कोई तोड़ नहीं था, उसका कोई जवाब नहीं था कि अब इस नारायण अस्त्र को किस तरह से निरस्त किया जाए। निरस्त करने की विद्या किसी के पास नहीं थी। तो उस समय पता है क्या काम आया? ज्ञान। विज्ञान को फेल करता है ज्ञान। याद रखिएगा इस चीज को। मैंने अपने पीछे के भी वीडियोस में ये बताया है कि विज्ञान जो है वो विज्ञान है, लेकिन जो हमारा ज्ञान है वो ज्ञान है। अब देखिए, भगवान कृष्ण ने पूरी पांडव सेना से कहा कि आप लोग अपने अपने रथों से उतर जाएं और अपने अस्त्र शस्त्र भूमि पर रख दें, जमीन पर रख दें और निहत्थे खड़े हो जाएं। तो पूरी पांडव सेना ने ऐसा ही किया। सब लोग अपने रथों से उतरे और अपने अस्त्र शस्त्र को धरती पर रख दिया, भूमि पर रख दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? जब उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र सारे भूमि पर रख दिए और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रणाम जैसे हम करते हैं ना, यूं करके प्रणाम की अवस्था में खड़े हो गए। उसका असर क्या हुआ? नियम क्या है? निहत्थे के ऊपर वार नहीं करना। और जब निहत्थे के ऊपर वार नहीं करना है, तो नारायण अस्त्र जो कि दिव्य अस्त्र है, बड़ा पावरफुल अस्त्र है, वो उस नियम का उल्लंघन कैसे कर सकता था? तो नारायण अस्त्र वापिस हो गया। नारायण अस्त्र ने अपना प्रभाव नहीं दिखाया और वो अपने वापिस हो गया और पूरी पांडव सेना बच गई।
तो मेरा कहने का मतलब केवल और केवल यहाँ ये कथा सुनाने का यही था कि जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आए, किसी भी तरह की मुसीबत आए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, जहाँ समस्या आती है, जहाँ आपदा विपदा आती है, उसका हल भी हमारे आसपास ही होता है। लेकिन हमें उस पर करना क्या है? हमें मात्र इतना करना है, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना है, अपने बुद्धि कौशल का इस्तेमाल करना है और अपनी सद्बुद्धि का पूरा भरपूर इस्तेमाल करना है। अपने उस समस्या में, उस मुसीबत में, उस आपदा में अपने होश नहीं खोने हैं। अपने आप को संतुलित रखते हुए, बैलेंस्ड रखते हुए हमें उस समस्या का अपने ज्ञान से, बुद्धि कौशल से समाधान करना है। क्योंकि समाधान भी हमारे पास है, क्योंकि हमारे जैसे मनुष्य ही हमारे लिए समस्या खड़े कर रहे हैं, तो उसका समाधान भी हमारे ही पास है, जो हमें अपने बुद्धि कौशल से करना है। तो इसलिए चाहे कोई विज्ञान की समस्या आए या वैसे कोई समस्या आए, क्या दूसरों से आए, आपको अपने बुद्धि कौशल का इस्तेमाल करते हुए उस समस्या को निरस्त करना है। तो आज का मेरा जो इस कथा की शिक्षा थी वो यही थी कि कोई भी बात हो जाए ज़िंदगी में, कितनी भी बड़ी खुशी या कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, समस्या आ जाए, अपने को बैलेंस्ड रखिए, अपनी बुद्धि को जागृत रखिए और अपनी को हर समस्या से बाहर निकाल लीजिए। बस आज इतना ही। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें और प्रभु के शरण में रहें, उनके स्मरण में रहें। कभी भी आपका कल्याण नहीं हो सकता, हमेशा कल्याण ही होगा। हरिओम, धन्यवाद।